नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। फिर उपस्थित है हम एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हमने लीनियर अलजेब्रा जो स्टार्ट करी थी उसमें हमने वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम इसको डेफिनेशन को एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। उसके पश्चात पिछली जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में इस पर जो क्वेश्चन पूछे गए इन टॉपिकों से, इनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आज का हमारा वो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ वेक्टर्स। किसी भी जो वेक्टर स्पेस है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो देखिए कि लेट v1, v2, v3 से vn आर वेक्टर स्पेस। जो v1 से लगा के vn तक है वो वेक्टर है। किसी भी वेक्टर स्पेस vm में ये जो है v1 से vn तक ये वेक्टर है। अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन v इज ए वेक्टर ऑफ द फॉर्म। जो भी इन वेक्टर स्पेस VF की जो वेक्टर है v1 से लगा के vn तक, उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसकी जो फॉर्म होती है वो होती है अल्फा1 v1 प्लस अल्फा2 v2 प्लस लास्ट अल्फा n vn होगा। जहां पे ये जो अल्फा होते हैं वो स्केलर होते हैं, वो बिलोंग कहाँ करेंगे, F में करेंगे। जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था VF, तो ये वेक्टर होंगे और ये स्केलर होंगे, ये सदिश होंगे, ये अदिश होंगे। तो ये जो अल्फा है वो अदिश होंगे, वो स्केलर होंगे, वो एफ में बिलोंग करेंगे। फॉर ऑल प्रत्येक आई जो है 1 से लगा के n तक, मतलब अल्फा1, अल्फा2, अल्फा3, ये सब के सब एफ में बिलोंग करेंगे। अब इसको अपन क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि लेट v इक्वल टू आर क्यूब, देन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो वेक्टर दे रखा है 1 0 0 0 1 1 एंड ये तीनों वेक्टर दे रखे, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा। अब इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इससे पहले जो एग्जाम हुआ उसमें आपको LILD के बारे में पूछा था, इस बार लीनियर कॉम्बिनेशन भी पूछ ले। तो देखिए यहाँ पे कि लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा1 v1 प्लस अल्फा2 v2 प्लस, अब यहाँ पे अल्फा1 अल्फा2 की जगह अल्फा बीटा गामा इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि जैसे अल्फा1 v1 का मतलब पहला वेक्टर है 1 0 0 1 0 0 प्लस अल्फा2 की जगह बीटा कर दिया मैंने। दूसरा जो अल्फा2 बीटा अल्फा2 v2, तो v2 की जगह ये v1 है, ये v1 है, ये v2 है और ये v3 है। तो यहाँ पे v2 की जगह आ गया 0 1 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे गामा कर दिया मैंने। यहाँ पे v3 की जगह आ गया 0 2 2, ठीक है। अब इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया 0 0 प्लस यहाँ पे 0 बीटा बीटा प्लस गामा 0 2 गामा 2 गामा। अब जब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम तो वो इस प्रकार से बनेगा। फर्स्ट वाले को ले लीजिए यहाँ पे, तो अल्फा प्लस 0 इसका मतलब ये हो गया अल्फा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे जैसे अल्फा प्लस 0 प्लस यहाँ से ये जो गामा तो इसमें आ गया, काउंट हो गया। तो यहाँ से अल्फा प्लस 0 ये क्या हो गया अल्फा। दूसरा है 0 प्लस बीटा प्लस 2 गामा, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया दूसरा जो है बीटा प्लस 2 गामा। उसी प्रकार तीसरा ये 0 हो गया, उसी प्रकार यहाँ पे बीटा प्लस 2 गामा। तो अगला जो हो गया वो हो गया बीटा प्लस 2 गामा, ठीक है। ये जो है अल्फा1 अल्फा2, अब ये जो अल्फा1 v1 अल्फा2 बीटा2 अल्फा3 v3 के अकॉर्डिंग ये जो है इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन। इस प्रकार का भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। अगला है लीनियर स्पान और स्पानिंग सेट और जनरेटिंग सेट। इसके 3 नाम होते हैं, या तो हम इसको लीनियर स्पान कहे, या इसको स्पानिंग सेट कहे, या इसका एक और नाम होता है जनरेटिंग सेट भी कह सकते हैं। तो लीनियर स्पान किसको कहेंगे, या स्पानिंग सेट किसको कहेंगे, या जनरेटिंग सेट किसको कहेंगे। देखते हैं यहाँ पे कि लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस। कोई वेक्टर स्पेस VF है जहां S है इसका अरिक्त उपसमुच्चय,
ये जो S है इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, किसका? VF का। देन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S इज कॉल्ड लीनियर स्पान। मतलब जो S जो है नॉन एम्प्टी सबसेट किसका? VF का। S है वो सबसेट किसका है? VF का। ये जो इसका सबसेट है नॉन एम्प्टी सबसेट किसका? VF का। तो जो S है इसके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन S के जितने भी बनेंगे उनका जो सेट होगा, इस लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट होगा, S के पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट होगा उसी को अपन बोलते हैं LS या लीनियर स्पान या स्पनिंग सेट या जनरेटिंग सेट कहेंगे। ठीक है, इसको हम जो डिनोट करने का तरीका LS भी कह सकते हैं या इस प्रकार से S लिख सकते हैं या स्पान ऑफ S इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अब चलिए इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि लीनियर स्पान क्या होता है। कि S एक सेट है, देन LS इज, इसका जो LS क्या होगा? अब LS के लिए अपने को क्या निकालना है? ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया कि लीनियर कॉम्बिनेशन α1 प्लस α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस α3 v3 इस प्रकार से चलता जाएगा। अब यहाँ पे α1 α2 α3 इस प्रकार अगर नहीं करे तो अल्फा बीटा गामा भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा α1 की जगह मैंने α1 v1 था, तो ये v1 है और ये v2 है। ठीक है, ये वेक्टर है। तो α1 0 यहाँ पे या ऐसा प्रकार से भी कर सकते हैं α2 v2 की जगह 2 0। ठीक है, तो यहाँ से इसको अंदर ले लो तो α1 0 प्लस 2 α2 और यहाँ पे 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो इसके जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो हो जाएगा इसका α1 प्लस 2 α2 और दूसरा बनेगा 0। पहले को पहले में ऐड करो, दूसरे को दूसरे में ऐड करो। ठीक है, इस प्रकार इसी को अपन क्या बोलेंगे? LS कहेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? लीनियर स्पान बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो α1 और α2 जो है, ये जो α1 और α2 ये किसके अवयव होंगे? R के। सेट ऑफ रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के अवयव होंगे α1 और α2। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं। लीनियर स्पान, स्पानिंग सेट, जनरेटिंग सेट। एक ही वर्ड याद रखना है कि इसके जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे उनका जो सेट होगा। पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए अपने को α1 v1 प्लस α2 v2 ये याद रखना अपने को फॉर्मूला। अब इसके हिसाब से ये सब वेक्टर कहलाते हैं। अपने को α1 ये स्केलर है, α1 v1 प्लस α2 v2, इसका मल्टीप्लाई कर लिया, फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड किया, सेकंड को सेकंड में ऐड किया। इस प्रकार से ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसी को अपन लीनियर स्पान या स्पानिंग सेट या जनरेटिंग सेट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जी इसमें कुछ रिजल्ट है जो लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर स्पान, इस पर कुछ रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखना है कि द लीनियर स्पान LS ऑफ सबसेट S ऑफ ए वेक्टर स्पेस। कि जैसे VF कोई वेक्टर स्पेस है, इसका जो S है इसका सबसेट है, अभी बताया, तो उसके जितने भी स्पान बनेंगे, लीनियर स्पान LS बनेंगे, इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ VF कंटेनिंग S। यहाँ पे कह रहा है कि द लीनियर स्पान LS ऑफ ए सबसेट S ऑफ ए वेक्टर स्पेस। ये जो S इसका VF का सबसेट है और जितने भी S के जो क्या है लीनियर स्पान, LS के लीनियर स्पान का मतलब LS, ये क्या कह रहा है कि इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ VF। ये जो LS है वो VF का स्मॉलेस्ट सबसेट होगा या सब स्पेस होगा। ये क्या होगा? सब स्पेस। सब स्पेस, अब वेक्टर सब स्पेस के लिए मैंने आपको बताया था A अल्फा प्लस B बीटा। ठीक है, मैंने कहा था कि यहाँ पे VF और VF डैश ये दोनों क्या इसके वेक्टर सब स्पेस है। इसका तो F जो फील्ड सेम होना चाहिए। ठीक है, और ये वन स्टेप टेस्ट इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ये क्या VF में जाना चाहिए। सब चीजें आपको बता चुके हैं सब स्पेस में कि दो इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ VF कंटेनिंग S। जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा जो सब स्पेस होगा VF का, कौन? ये LS कंटेनिंग S। उसको क्या किसमें कंटेन करेगा? S में कंटेन करेगा, या शॉर्ट में कह सकते हैं LS इक्वल टू यहाँ पे सेट ऑफ S। ठीक है, LS इज इक्वल टू सेट ऑफ S। अब यहाँ पे LS इज ए सब स्पेस ऑफ V। जो LS है लीनियर स्पान है वो VF का सब स्पेस होगा। कब होगा? जब S है वो V का क्या हो? सबसेट हो। जब S V का सबसेट हो तब ये जो LS है वो VF वो
VF का क्या होगा, सब स्पेस होगा, ये इसका सब स्पेस होगा। सब स्पेस कब, ये इसका जब सबसेट हो, ये सबसेट हो तब ये इसका सब स्पेस होगा, ठीक है, याद रखना ये। तीसरा है इफ V1 एंड V2 आर सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF, कि जो VF है वेक्टर स्पेस VF है, इसके दो सब स्पेस है, एक W1 है और एक W2 है ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF, देन W1 प्लस W2, ये जो इसके वेक्टर सब स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस, इसके दो वेक्टर सब स्पेस है, इनका जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, इसके यूनियन के W1 और W2 यूनियन का जो है लीनियर स्पान इसके बराबर होगा। और अभी बताया कि LS किसके बराबर होता है, S के बराबर होता है, सेट ऑफ S के बराबर होता है, तो लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 इक्वल टू सेट ऑफ W1 यूनियन W2। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है, भाई VF है, इसके ये दोनों सब स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस है, W1 W2 इसके दो क्या है, सब स्पेस है, तो उनका जो योग होगा उन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने में क्या होता है कि जैसे एक सेट है 1 2 3 है, दूसरे में क्या है 4 5 है, दोनों को जोड़ा तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये आ गया पूरा सेट। तो ये तो बोल रहा पूरा सेट यूनियन, अब इसका यूनियन करेंगे तो भी ये पूरा सेट आएगा, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके सेट के बराबर होगा, और इसका जो जोड़ेंगे तो इसका जो लीनियर स्पान बनेंगे उसमें भी क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं। LS में क्या होता है, W1 और यूनियन W2 का जो लीनियर स्पान ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, अल्फा1 V1 प्लस अल्फा2 V2 के अकॉर्डिंग पूरे पूरे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। इसका मतलब ये पूरा पूरा जो सेट है यूनियन वाला W1 यूनियन W2 वो सब इसमें कंटेंट करेगा, ठीक है। अब शॉर्ट में याद रखना है कि जोड़ेंगे तो यूनियन कर लेंगे दोनों का, जैसे ये बताया मैंने इस प्रकार से, और वही इसका लीनियर स्पान होगा, ठीक है। ये तीनों रिजल्ट ऑब्जेक्टिव में इस पर कोई क्वेश्चन बना दे तो थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। LS S के बराबर होता है, अगर ये सब स्पेस है तो ये सब यहाँ सब सेट है S तो ये सब स्पेस होगा, ठीक है। और इन दोनों सब स्पेस है W1 W2 तो इनका लीनियर स्पान जो होगा यूनियन का वो, और इनके जो यूनियन का सेट होगा वो, और उन दोनों का टोटल W1 प्लस W2 सब स्पेस का टोटल वो तीनों इक्वल होंगे, ठीक है। इस प्रकार से रिजल्ट याद रख ले। अब ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली जो फर्स्ट ग्रेड के जो भी एक पेपर हमने देखे अभी तक के जितने भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुए, 2013 में हुआ, एक 2014 में हुआ था, एक जो कि एग्जाम हुआ था उसका 15 में, एक 15 का जो 16 में एग्जाम हुआ था, उसके बाद 18 और 22, इस प्रकार से 4-5 बार अभी तक फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुए। तो उसमें हर हमेशा लीनियर डिपेंडेंट LI और LD पर क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का ये। तो लीनियर डिपेंडेंट क्या होगा, ध्यान से समझिए कि अ सबसेट S ऑफ ए वेक्टर स्पेस V is said to be a dependent if there exists alpha1 alpha2 alpha n is S and scalar A1 A2 से लगा के n belongs to F not all 0। यहाँ पे कह रहा है कि इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा A1 alpha1 alpha, ये ठीक है इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए ये तो सब क्या है, ये सब स्केलर है और ये सब क्या है, वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि इस प्रकार से लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं और इसको यदि 0 के बराबर करते हैं, इसको इक्वल टू 0 करें, तब यदि LD होने के लिए यदि इसमें A1 A2 और ये AN है, ये जो स्केलर है अदिश है, यदि इसमें से किसी का भी एक का भी मान यदि 0 के बराबर नहीं होता है, सबके सब 0 नहीं होने चाहिए, मतलब एक भी अगर नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो अपन इसको क्या बोलेंगे, LD कहेंगे, ठीक है। इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि जैसे यहाँ पे ये वेक्टर है, ये V1 है, ये यहाँ पे अल्फा कर दिया मैंने, चलो ये वेक्टर अल्फा1 ले लिया, अल्फा2 ले लिया, और ये स्केलर है A1 A2, ठीक है। अब इसको मैंने कर दिया A1 अल्फा1 तो ये 1 0 1, ठीक है, प्लस A2 अल्फा2 अल्फा2 ये वेक्टर 2 0 0 2 0 2, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया A1 0 A1, उसी प्रकार प्लस 2 A2 यहाँ पे 0, सेकंड में किया, थर्ड में किया तो 2 A2। अब इसका कॉम्बिनेशन बना दीजिए, फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करो, उसी प्रकार 0 प्लस 0 0 ही होता है, और तीसरे में A1 प्लस 2 A2 इक्वल टू 0, ये तीसरा हो गया। अब जैसे ये आप इसको 0 के बराबर किया, ये कॉम्बिनेशन बन गया A1 प्लस 2 A2, ठीक है, और इसको क्या 0 के बराबर किया, अब इसको मैं 0 0 0 इस प्रकार से लिख सकता हूं। अब जब इसको मैंने फर्स्ट के बराबर, सेकंड के बराबर, इस प्रकार से चलता है ये A1 प्लस 2 A2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे
कि इन दोनों का जो A1 प्लस 2A2 की वैल्यू 0 के बराबर है, तो ये एक केस में ये भी हो सकता है कि जैसे A1 का मान मैंने 2 रख दिया और A2 की जो वैल्यू है वो मैंने -1 रख दी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे A1 का मान मैंने 2 रखा, A2 का मान मैंने -1 रखा, तो ये हो जाएगा 2 - 2 = 0। ये 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये 0 तो आ रहा है इसका कॉम्बिनेशन तो, लेकिन ये A1 और A2 है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब LD होने के लिए अगर एक भी 0 के बराबर नहीं आता है तो वो LD हो जाएगा। आगे अपन देखेंगे कि LI के लिए A1, A2, A3 से लगा के N तक जितने भी जो स्केलर है उन सब की वैल्यू 0 के बराबर रहनी चाहिए, तो उसको अपन LI बोलते हैं। अगर एक भी 0 के बराबर नहीं आता है तो वो LD कहलाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, LD होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला है लीनियर इंडिपेंडेंट। एनी सेट कंटेनिंग द वेक्टर, आप यहाँ पे ये α1, α2, α3 से लगा के n αn तक ये सब के सब वेक्टर है ओवर ए फील्ड AVF। यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस ये फील्ड ये वेक्टर है, ये स्केलर, इस सेट टू भी है LI। ये LI कब कहलाएंगे, जब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन A1 α1 प्लस A2 α2 प्लस AN αn की वैल्यू 0 के बराबर होगा। लेकिन साथ ही साथ A1, A2, A3 जितने भी जो स्केलर है वो सब के सब 0 के बराबर हो जाए तो अपन इसको LI कहेंगे। जैसे मैंने कह दिया A1 α1, अब ये α1 है, ये वेक्टर है। अब मैंने कह दिया A1 α1 1 0 कर दिया, प्लस A2 α2, इसको अपन चेक करते ये LD है या LI है। ठीक है, अब यहां से मैंने कर दिया A1 प्लस A2, फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड कर दिया, उसी तरह ये 0 हो गया, ये 2A2, ये 0 प्लस 2A2 ये आ गया। अब ये क्या, जिसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है, ये देखिए अब 0 के बराबर दो कॉम्बिनेशन है तो दोनों को 0 0 कर दिया। अब यहां से मैंने किया A1 प्लस A2 इक्वल टू 0 और दूसरा है 2A2 इक्वल टू 0। अब जब 2A2 इक्वल टू 0 तो A2 बराबर 0 अपॉन 2 तो 0 ही होगा। अब ये जो वैल्यू इसकी जगह यहाँ रखा तो ये A1 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ से A1 की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब A1 भी 0 और A2 भी 0। जब दोनों की वैल्यू 0 आ रही है और इनका जो कॉम्बिनेशन है A1 α1 प्लस α2 ये 0 के बराबर करना पड़ेगी, दोनों की वैल्यू 0 आ रही है, सब के सब 0 हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, LI होगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन LI ज्ञात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है LI और LD। अगला है, अब यहाँ पे इसके कुछ रिजल्ट है LI LD के कि लेट V1 से लगा के Vn या V1 V2 Vn आर आइदर कॉलम वेक्टर और रो वेक्टर। ये सब के सब V1 से लगा के Vn तक ये जो भी या तो ये कॉलम वेक्टर है या वो रो वेक्टर है। ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स ऑफ है मैट्रिक्स है कोई मैट्रिक्स है, इसके जो ये V1 से Vn तक जो है या तो वो कॉलम वेक्टर है या इसके रो वेक्टर है। देन V1 V2 Vn आर LI। अब यहाँ पे देखिए ये इसका शॉर्ट तरीका भी कह सकते हैं कि LI LD ज्ञात करने का। यदि उसके जो वेक्टर है वो या तो रो वेक्टर में आ जाए या कॉलम वेक्टर में आ जाए, मतलब कह सकते हैं कि तीन के जोड़े में आ जाए, जैसे अपन क्वेश्चन को देख लेंगे। तब इसका जो डिटर्मिनेशन ऑफ ए है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेशन है, यदि वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, अगर वो 0 के बराबर नहीं हो तो वो LI होगा, यदि 0 के बराबर हो गया तो वो LD होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको टेक्निक से याद रखें LD। ठीक है, LD जो LD होता है वो 0 होता है। ठीक है, और ऐसे याद रख ले LD होता है वो 0 होता है। अब LD 0 होता है, इसका मतलब उसका जस्ट उल्टा LI क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। एक याद रख ले LD 0 होता है, इस प्रकार से याद रखेगा। ठीक है, इन जैसे इसको अपन क्वेश्चन से समझते हैं, ये जो रिजल्ट है इसको कि इन वेक्टर स्पेस, ये जो क्वेश्चन है 2014 का जो फर्स्ट ग्रेड RPSC का पेपर हुआ उसमें भी पूछा गया था कि इन वेक्टर स्पेस RQ का इसी टॉपिक पर आधारित था। ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर R देन द सेट S, ये दे रखे वेक्टर इज, अब ये LI होगा LD होगा कि या डाटा इनसफिशिएंट है। ठीक है, आंकड़े अपर्याप्त है या इनमें से कोई नहीं। अभी बताया मैंने कि ये क्या है कि कॉलम वेक्टर या रो, इसको अपन लिख के देख लेते हैं, -1 2 1 3 0। ठीक है, -5 4 3। अब देखो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेशन निकाल देते। ठीक है, 3 × 3 है, ये जो मैट्रिक्स बने ना 3 × 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको डिटर्मिनेशन निकालते हैं। अब डिटर्मिनेशन निकालना सबको आता ही है, -1। ठीक है, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो गया 0 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4।
उसी प्रकार ये हो गया -1 प्लस माइनस, माइनस किया तो माइनस का 2, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो गया 9, ये हो गया 9, बीच में माइनस आता है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू -5 इंटू -1 प्लस 5 हो गया, लेकिन बीच में तो माइनस ही आता है। उसी प्रकार प्लस माइनस फिर प्लस, +1, अब 1 के इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो गया 4 × 12, और ये तो 0 का मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व करो तो ये हो गया -4, ये प्लस का 4 आएगा, जब इसका मल्टीप्लाई माइनस से हुआ तो माइनस का 8 आएगा, और इसी प्रकार ये +1 का 12 में किया तो प्लस का 12 आएगा। अब ये -12 प्लस 12 सब के सब कैंसिल हो गए, कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब 0 आ रहा है, इसका मतलब अभी बताया मैंने कि 0 कौन होता है, तो LD 0 होता है। ठीक है, वो LD LI प्रकार के नहीं होते जो विकलांग वाला, ऐसे याद रखना कि LD 0 होता है, ऐसे याद रखना। LD 0 होता है तो LI क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब LD हो गया ये। ठीक है, ये क्या होगा? इसका आंसर LD। उसी प्रकार अगला जो है, अगला जो क्वेश्चन है, इसका जो रिजल्ट है, सॉरी, कि एनी सेट कंटेनिंग 0 वेक्टर इज LD। अगर कोई भी सेट है, यदि वो उस सेट में 0 वेक्टर कंटेन करता है, जैसे ये आप एक सेट 1 2 इस प्रकार से दे रखा है कि एनी सेट कंटेनिंग 0 वेक्टर, यदि उसमें 0 वेक्टर जैसे 0 0 इस प्रकार से 0 वेक्टर आ रहा है, तो वो क्या होगा? LD होगा। अभी बताया कि LD 0 होता है तो 0 वेक्टर होगा तो वो LD होगा। इस पर ऐसे याद रख ले कि एम्प्टी सेट इज LI। यदि कोई रिक्त समुच्चय है, उसमें कोई भी अवयव नहीं होगा तो वो LI होगा। ठीक है, उसके चौथा जो रिजल्ट है वो कि 2 वेक्टर आर LD इफ दे आर स्केलर मल्टीपल टू ईच अदर। यदि वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है, जैसे यहाँ पे देखिए ये 1 2, इसका डबल क्या 2, तो 2 का डबल 4 आ रहा है, ये स्केलर मल्टीप्लाई है, 2 का मल्टीपल में आ रही है। इसका मतलब यदि 2 वेक्टर, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, ये दोनों स्केलर मल्टीपल में है, तो ये क्या होंगे? LD होंगे। ठीक है, अब उल्टा भी कर सकते कि अगर LD होंगे तो स्केलर मल्टीपल में होंगे, यदि स्केलर मल्टीपल में है तो वो LD होंगे। ठीक है, उसी प्रकार पांचवा जो रिजल्ट है कि एवरी सबसेट ऑफ LI, यदि LI है, LI का सबसेट का, जैसे ये LI है, जैसे ये LI है तो इसका सबसेट ये भी LI होगा, ये LI तो सबसेट LI, बड़ा अगर LI है तो छोटा भी LI होगा। ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 अभी बताया मैंने, LI का मतलब नॉट इक्वल 0। ये किसी काम को मना करे, ऐसे याद रख लो कि बड़ा यदि मना करेगा तो बड़े को देख के छोटा तो डेफिनेटली मना ही करेगा, मतलब ये भी क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 ही होगा। ऐसे याद रख ले इसको, यदि बड़ा इसका सबसेट, किसी भी सेट का सबसेट है तो बड़ा मना करेगा, इसको मना करेगा मतलब नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेशन ऑफ इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो बड़ा मना करेगा डेफिनेटली, अगर बड़ा भाई मना कर रहा है तो छोटा तो उसको देख के यही कहेगा नहीं मैं भी नहीं जाऊंगा वहां पे। ऐसे याद रख ले, बड़ा मना करेगा तो छोटा भी मना करेगा। इसका मतलब कोई भी सेट है उसका यदि सबसेट है वो LI कब होगा? जब वो सेट खुद वो क्या हो? LI हो, लीनियर इंडिपेंडेंट हो। उसी प्रकार अगला कि यदि ये जैसे है, ये एवरी सुपर सेट ऑफ LD, एवरी सुपर सेट ऑफ LD सेट, कि यदि कोई सेट है वो LD है, ये LD है। अब LD है इसका मतलब इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब ये LD हो गया। LD हो गया तो इसका जो सुपर सेट होगा, ये इसका सुपर सेट होगा, ये वाला, ये इसका सुपर सेट, तो वो भी क्या होगा? LD। एवरी सुपर सेट ऑफ LD सेट इज LD। इसका मतलब यूं कह सकते हैं, इसको ऐसे याद रखने की टेक्निक में बता देता हूं, ये क्या सबसेट है, ये क्या सुपर सेट है। अब 0 का मतलब यदि छोटे को कुछ नहीं मिलता, ये ऐसे याद रख ले कि यदि छोटे को कुछ नहीं मिला, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्वल टू 0, इसका मतलब यदि छोटे को कुछ भी नहीं मिला तो बड़े को भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटे नहीं मिला तो बड़े को कहां से मिलेगा। ठीक है, क्योंकि छोटे को पहले ध्यान में रखते हैं। इस प्रकार से याद रख ले, यदि यहाँ पे जो है कि यदि एवरी सुपर सेट ऑफ LD सेट, जो LD सेट है उसका सुपर सेट भी क्या होगा? LD होगा। और सबसेट ऑफ LI सेट इज LI, यदि सेट LI है तो उसका सबसेट है छोटे वाला, वो भी क्या होगा? LI होगा। ठीक है, और पहले वाला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार वापस बताता हूं, LI होगा तो नॉट इक्वल 0, LD होगा तो डिटर्मिनेशन 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है अंतिम, इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन, ये जो है RPSC 2022 का जो पेपर हुआ फर्स्ट ग्रेड का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि इफ
एस एंड टी आर सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। कोई वेक्टर स्पेस वी ए पे इसके दो सब स्पेस है, एक एस है एक टी है, ये इसके सब स्पेस है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है। नॉट पूछा था इसमें, यहाँ पे है ऐसे नहीं पूछा, करेक्ट नहीं पूछा था, नॉट करेक्ट। इसमें मैक्सिमम तो लोग यहाँ पे गलती करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े जब पेपर में पूछा जाता है कि वो नॉट पूछ रहा है कि करेक्ट पूछ रहा है। यहाँ पे नॉट करेक्ट है, कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे ये लीनियर स्पान पर जैसे कि एस यूनियन टी है, जैसे कोई एस है और ये टी है, दोनों सबसेट है, तो इसका यूनियन करेंगे तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या होगा, उसके लीनियर स्पान, इसका स्पान और इसका स्पान, ये दोनों के स्पान के क्या होगा, दोनों के स्पान के योग के बराबर होगा। ये दोनों का योग का जो कॉम्बिनेशन बनेगा तो दोनों का अलग अलग कॉम्बिनेशन को जोड़ेंगे तो वही आएगा ना। इसका मतलब ये तो सही है, लेकिन या तो नॉट करेक्ट पूछा, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। उसी प्रकार जैसे एस इज ए सबसेट ऑफ एल टी है, जैसे एस और टी बताया आपको कि दोनों क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। एस और टी दोनों वेक्टर सब स्पेस है, किसके, बी की, बी एफ के। अब जैसे एस कोई सेट सब स्पेस एस है, वो एल टी लीनियर स्पान ऑफ टी, लीनियर स्पान का मतलब जो सब स्पेस टी है उसका जो लीनियर स्पान बनेगा, ठीक है। अब ये जो एस है वो इसका क्या सबसेट है। अब जब ये सबसेट है तो इसका जो लीनियर स्पान बनेगा वो डेफिनेटली इसका भी सबसेट होगा। जब ये इसका ये सबसेट है, इसका मतलब ये इससे छोटा है। अब यहाँ इसका जो कॉम्बिनेशन बनाएगा तो वो कॉम्बिनेशन भी इससे छोटा ही होगा ना, डेफिनेटली छोटा होगा। इसका मतलब ये भी सही है। अब जब ये भी सही है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। उसी तरह तीसरा है एल टी, इसको अपन बाद में देख लेंगे कि एल टी का मतलब लीनियर स्पान ऑफ टी। इसका जो लीनियर स्पान अभी बताया था मैंने, लीनियर स्पान कैसे निकालते, सब स्पेस टी का लीनियर स्पान है, उसका फिर लीनियर स्पान करेंगे तो वापस वही प्राप्त होगा। लीनियर स्पान का स्पान वापस वही कॉम्बिनेशन बनेगा, A1 प्लस अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2, इस प्रकार से बनता जाएगा। इसका मतलब ये भी सही है, इसका मतलब नॉट करेक्ट है, मतलब ये गलत है। अब जब तीन सही है और उसने पूछा नॉट करेक्ट, इसका मतलब चौथा अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी अपन देख सकते कि एच प्लस टी है, यदि दोनों सब स्पेस को जोड़े तो इसका जो यूनियन है, इसका जो यूनियन बनेगा, उसका जो लीनियर स्पान बनेगा वो इसके बराबर होना आवश्यक नहीं है। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ठीक है। इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा, और जब ये गलत हो गया इसका मतलब ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इस प्रकार से ये 2 बार क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। इसमें फिर बता रहा हूं आपको, एलडी और एलआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर सीधा क्वेश्चन और मात्र 1 मिनट का में भी टाइम कम समय लगता है, आधे मिनट में हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्योंकि वो डिटर्मिनेशन याद रखना, डिटर्मिनेशन नॉट इक्वल टू 0, जब नॉट इक्वल टू 0 तो एलआई होगा, 0 होगा, डिटर्मिनेशन 0 होगा तो वो एलडी होगा। एलडी 0 होता है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। बस इस पर आधारित क्वेश्चन आ सकता है आपके। और 2 बार क्वेश्चन पूछा, एक 2014 में पूछा, 22 में पूछा, आपको दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आज का जो हमारा टॉपिक था लीनियर कॉम्बिनेशन एलआई और एलडी, इसको आपको इस क्लास के माध्यम से बताया। इसके अलावा आगे जो बेसिस वगैरह जो भी इसमें कंटिन्यूस टॉपिक है, लीनियर अलजेब्रा अभी चलती रहेगी। इसके साथ साथ अल्टरनेट क्लासेस जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी चलती रहेगी। 26 जनवरी के कारण थोड़ा सा क्लासेस बीच में ब्रेक हो गया, अब कंटिन्यूस क्लासेस आपकी आती रहेगी। आपको हमारी क्लास पूरा कोशिश करिए उसको समझाने का। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकतम लोगों तक जानकारी पहुंचे और अपकमिंग क्लासेस जो है उसकी सूचना आपको समय समय पर मिलती रहे। एक बार पुनः आप सभी को जय हिंद, जय भारत।